हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22B के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड एंड पेरीमीटर। तो हमें स्क्वायर की जो साइड है वो फाइंड करनी है और इसी का पेरीमीटर फाइंड। हमें डायगोनल गिवन है 15 मीटर। अब स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2 इंटू साइड। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 15 इज इक्वल्स टू साइड टू अंडर रूट। तो साइड हमारे पास आ गई 15 बाय रूट 2 मीटर। अब हमने पेरीमीटर और साइड फाइंड करनी थी। साइड तो हमने फाइंड कर ली। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू 15 बाय अंडर रूट 2। तो ये हो गया 60 बाय अंडर रूट 2, 60 बाय अंडर रूट 2। तो मैंने अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 60 रूट 2। रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ गया, ये कैंसिल, तो ये आ गया 30 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.414। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पेरीमीटर क्या आ गया? 30 इंटू 1.414, 30 इंटू 1414 बाय, तो 4 इंटू 3 12, 4242 अपॉन 100। तो ये आ गया 42.42 मीटर। अगर आप साइड की वैल्यू भी इसी तरह कैलकुलेट करना चाहते हैं, यू कैन पुट अंडर रूट 2 की वैल्यू दैट इज 1.414। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 बाय 1.414, 3 अपॉन 1414। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1000 ऊपर चला गया। तो 2 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं। 70725, तो 15 इंटू 5 ये आ गया 7500 अपॉन 707। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 पे चला गया 707, 43 430 आ गया। तो ये डिविजिबल नहीं है, 0 डेसिमल लगाया, ये चला गया 6 पे, 7 द 42, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10.6 मीटर इसकी साइड आ गई और पेरीमीटर आ गया 42.42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर। लेंथ हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमारे पास एक तो है रेक्टेंगल और एक है स्क्वायर। तो इसने क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। और जो ये स्क्वायर है इसकी हमें यहाँ पे साइड गिवन है 12.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड हमें गिवन है 12.5। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गया 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। किसके इक्वल आ गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 50। तो 2 इंटू एल की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तभी एरिया निकाल पाएंगे।
तो ये आ गया 16 प्लस बी इज इक्वल्स टू 50। 2 इधर आके चला गया डिवाइड में, तो बी की वैल्यू 25, इधर आके ये 6 हो गया, तो बी इज 9 सेंटीमीटर। अब बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। एरिया कैसे निकालते हैं, L इंटू बी। L is 6, B is 9, so this is 144 centimeter square. Question number 8. The perimeter of square is numerically equal to its area. तो perimeter of square और area of square आपस में equal given है, हमने area find करना। अब देखिए perimeter का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसको साइड इंटू साइड लिख सकते हैं। 4 इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, और ये वाला साइड जब इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये कैंसल। तो जो साइड है स्क्वायर की वो हमारे पास आ गई 4, क्योंकि हमें यूनिट्स कुछ नहीं गिवन है तो यूनिट्स लिख देते हैं साथ में। अब हमने एरिया निकालना है स्क्वायर का, दैट इज साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू हमें मिल गई 4, 4 का स्क्वायर, तो एरिया कितना आ गया 16, और साथ में क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है। जैसे हम मीटर सेंटीमीटर लिखते हैं, साइड में हम 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर लिखते हैं, तो 4 यूनिट्स हो गया। एरिया में क्या आ गया, 16 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट्स है उसका स्क्वायर, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9. ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डबल्ड, फाइंड द रेशियो बिटवीन। फर्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल टू पेरीमीटर ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल। अब इसने बोला क्या है, हमारे पास पहले एक रेक्टेंगल है, कहते हैं कि उसकी जो साइड है, हर एक साइड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। अब मेरे पास मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ए बी इसकी लेंथ है, सी डी इसकी लेंथ है, बी सी इसकी ब्रेड्थ है, और ए डी भी इसकी क्या है, ब्रेड्थ है। पहले हम ओरिजिनल रेक्टेंगल की बात करते हैं, फिर हम रिजल्टिंग रेक्टेंगल की बात करें। ओरिजिनल रेक्टेंगल हमारा ये है, और अगर मैं रिजल्टिंग रेक्टेंगल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2, इसमें जो है, अगर मैं ओरिजिनल रेक्टेंगल का पेरीमीटर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पे इसने बोला है कि ईच साइड इज डबल, लेंथ भी डबल हो गई, जो उसकी ब्रेड्थ है वो भी डबल हो गई, तो L की जगह 2L और B की जगह 2B, और हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो इंटू 2। अगर पहले लेंथ L है तो उसको डबल कर दिया, 2L हो गया, ब्रेड्थ B है उसको डबल कर दिया, 2B। तो इनकी रेशो निकालनी है पेरीमीटर। तो ओरिजिनल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2L प्लस 2B। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया L प्लस बी अपॉन 2L प्लस 2B, ये L प्लस बी। अब मैंने इन दोनों में से भी 2 कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या बचा, L प्लस बी। L प्लस बी कैंसिल, तो ये आ गया 1/2, मतलब रेशो आ गई 1:2। सेकंड पे आते हैं, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल टू एरिया ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल। तो ओरिजिनल की बात करें, अगर हमारा ये रेक्टेंगल है तो एरिया किसके इक्वल होता है, L इंटू बी, तो इसका ओरिजिनल का एरिया L इंटू बी। अब लेंथ को आपने डबल कर दिया, 2L हो गया, ब्रेड्थ को आपने डबल कर दिया, तो एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल L इंटू बी, एरिया ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल 2L इंटू 2B, तो ये आ गया L इंटू बी, तो 2 इंटू 2 4, L इंटू बी। इनको मैंने आपस में, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है,
तो 2L इंटू 2B, ये हो गया 4L इंटू B। तो 4 मैंने बाहर रख दिया, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1/4, सो 1:4। Question number 10. Each side of the following cases ABCD is square. जैसे ये फर्स्ट फिगर में ABCD स्क्वायर है और PQRS रेक्टेंगल है, सेकंड में भी यही है, ABCD स्क्वायर है, PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। फाइंड इन ईच केस द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब आपको दो यहाँ पे फिगर्स गिवन है, जो शेडेड वन है उनका एरिया निकालना है। अगर हम पहली फिगर की बात करें, ABCD क्या है हमारा, स्क्वायर, PQRS क्या है, रेक्टेंगल। तो शेडेड रीजन का एरिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। अगर आप PQRS में से ABCD निकाल दोगे तो बाकी ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकल जाएगा। तो मैं पहले निकालती हूँ एरिया ऑफ PQRS। PQRS क्या है हमारा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू P। लेंथ कितनी गिवन है, 3.2, ये लेंथ है, ये विड्थ है, इंटू 1.8। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 5.76। इसमें भी हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं गिवन है, तो इसको हम लिख लेते हैं स्क्वायर यूनिट्स। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ABCD। ABCD हमारा स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये आ गया 1.4 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। अब आते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। PQRS है 5.76 माइनस 1.9, तो ये आ गया 8। तो दिस इज 3.8 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपके यूनिट्स गिवन है बुक में तो वो आप चेक कर लें, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आ जाइए। अब इसका शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ABCD। व्हाट इज ABCD, स्क्वायर है, ABCD हमारा स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर दैट इज 36 स्क्वायर यूनिट्स। फिर हम निकालते हैं एरिया ऑफ PQRS। PQRS हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, L इंटू B, तो ये आ गया 3.6 इंटू 4.8। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 तो ये आ गया 17.28 स्क्वायर यूनिट्स। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 36 माइनस 17.28, तो ये आ गया 17.28। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 15.8। तो दिस इज
18.72 square units. So these are the answers. तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान. फॉलो गणित विज्ञान.